Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with Mark Tutorial. Today, we are continuing with our perfect tense in our crash course for the NDA CDS upcoming examination in September. The second examination of 2025. दो tenses हम लोग कर चुके हैं, उससे पहले बाकी चीजें भी कर चुके हैं. अगर नहीं किया है, please go back and revise them. Please go back and revisit them, and then move ahead. Structure करेंगे सबसे पहले present perfect का. सबसे पहले subject लगता है, obviously. इंपेरेटिव में सब्जेक्ट होता नहीं है, पर इंपेरेटिव में टेंस भी नहीं होता. फिर सब्जेक्ट ऑब्वियसली लगेगा. सब्जेक्ट के बाद या तो लगेगा हैज या लगेगा, कौन बताएगा हैज किसके लिए लगता है? कौन सा सिंगुलर? कौन सा सिंगुलर? थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. आई हैज नहीं बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर. फिर से what did you say? He has, they has, everything else. Third person singular, वही he, she, it, personal pronouns, this, that, such, the same. Singular के use में demonstrative, each, every, either, neither. Distributives में सारे singular nouns और कुछ indefinite pronouns जैसे anybody, somebody, nobody, everybody, etc. Every other subject will use have. इसके आगे आप नॉट लगा सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए. फिर आप V3 फॉर्म यूज करेंगे इसमें टेंस का, और V3 के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादातर येट, ऑलरेडी, टिल नाउ ऐसे फ्रेजेस यूज होते हैं. हेंस तो यूज होता है, कंजंक्शन होता है बेटा. ये मैं आपको एडवर्ब्स बता रहा हूं. ये एडवर्ब्स है जो यूज हो सकते हैं इस टेंस के साथ, कि आई हैव नॉट येट डन माई वर्क, I have done my work already. I have till now I have done 5 questions. I have done 5 questions till now. Yes. तो hence जो है वो कंजंक्शन है. फिर उस hence के बाद आप कौन सा टेंस लगा रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा वाला बन रहा है, या hence में कंडीशनल तो नहीं. तो you therefore और hence एक ही जैसा होता है कि it is raining, hence the streets are wet. Yes. The streets have been wet since have been wet since it has been raining. It has been raining, hence the streets have been wet. तो वहां have been wet में आप कह सकते हो कि हाँ परफेक्ट प्रेजेंट लग रहा है, बट वही है कि hence के बाद आप कौन सा टेंस लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. ये तो हम एक क्लॉज की बात कर रहे हैं, hence तो दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है. कौन से क्लॉज को जोड़ सकता है वो फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, सिचुएशनल है वो. और यस, V3 के आगे इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो सकता है. यही है स्ट्रक्चर. इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर अगर आप कहो तो सबसे पहले तो ये इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट बन सकता है. एक इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट के साथ इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वाला बना के दिखाओ मेरे को सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट क्या होता है? हु. चलो हु, हुम सब्जेक्ट नहीं हो सकता. हुज, हु, हुज, विच, व्हाट. Very good. Use who. The homework. Who has not done the homework? Question हो गया. Who अगर किसी का नाम है तो who has not done the homework, full stop हो जाएगा. Harshit has not done the homework. Who has not done the homework? You get it? Question पूछ रहा हूँ, अगर who को मैं यूज कर रहा हूँ as a pronoun, interrogative pronoun, who has not done the homework, that is an interrogative structure. इसी स्ट्रक्चर में मेरे को क्वेश्चन भी मिल सकता है. और इंटेरोगेटिव बनाने का दूसरा तरीका है, उसका जो ऑक्सिलरी है उठा के सब्जेक्ट से पीछे लगा दो. हैज हर्षित नॉट डन द होमवर्क, और उसके पीछे आप WH वर्ड लगा सकते हो. WH वर्ड मेनली कौन से हैं? जो एडवर्बियल्स हैं. उसमें भी ऑब्जेक्ट वाले WH वर्ड्स भी लग सकते हैं. विद whom हैज हर्षित डन हिज होमवर्क, फॉर एग्जांपल. यस. व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी टाइम्स. उसके बाद फिर आपका हैज हैव. भाई हैज हैव उसी पे कि सब्जेक्ट क्या है, प्लस नॉट लगा सकते हो इंटेरोगेटिव में भी. V3 फिर वही सब और क्वेश्चन मार्क. येट याद रखिएगा सिर्फ नेगेटिव्स और इंटेरोगेटिव्स में यूज होता है, येट पॉजिटिव्स में यूज नहीं होता. इंस्टेड एक्सेप्ट व्हेन यू यूज एन इंफिनिटिव, ही इज येट टू कम, तब पॉजिटिव में ही इज येट टू कम, मतलब अभी उसका आना बाकी है. Oh no, it is yet to come. Has your parcel arrived? No, it is yet to come. It hasn't arrived yet. It is yet to come. It is still to come. Still and yet can be replaced there. Yes.
इन सम इंस्टेंसेस। बहुत बढ़िया। यूजेज देखो, सिंपल पास्ट के साथ कंफ्यूजन होता है, जब हमने सिंपल पास्ट करा था तब भी समझा था कि सिंपल पास्ट कब यूज होगा और पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होगा। सिंपल पास्ट अगर मैं कह रहा हूं कि आई वेंट देयर येस्टरडे, सो आई हैव गॉन देयर येस्टरडे नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि येस्टरडे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट में मैं एक आपको इवेंट बता रहा हूं जो हुआ था, तो हो चुका था नहीं बोलूंगा मैं। हो चुका था तब बोलूंगा जब उसको किसी और के साथ रिलेशन में बोलूंगा कि उसके होने से पहले वो हो चुका था। आई हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर दे केम, वो आए उससे पहले मैं जा चुका था। आई हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर 6 PM, 6 बजने से पहले मैं जा चुका था। आई हैड गॉन टू द मार्केट येस्टरडे, इनकरेक्ट, वहां क्या होगा? आई, नो नो, आई हैड गॉन और आई हैव गॉन टू द मार्केट येस्टरडे, क्या गलत है इसमें? नो, हाँ तो सही बताओ ना, सही सेंटेंस बताओ। आई, हाँ सही बोलो, बोला। You have to use the simple past. It's just one event in the past. It's a simple past. I went to the market yesterday. अच्छा देखो, science has given us many new inventions. This is correct. साइंस ने हमें दिए हुए हैं, कोई इसमें टाइम वाइम नहीं बताया, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि साइंस ने हमें दिए हुए हैं, तो बिना किसी चीज के भी मैं बोल सकता हूँ आई हैव ईटन लंच। आई हैव ईटन लंच मतलब आई हैव ईटन लंच ऑलरेडी, अभी ऐसा है कि ये हो चुका है, तो साइंस हमें दे चुका है काफी नए इन्वेंशन ऑलरेडी दे चुका है। अंडरस्टूड। साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी, ये गलत है, क्योंकि इन द 19th सेंचुरी अगर आपने पास्ट में कोई एक समय बता दिया और सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है तो वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइंस सिंपल पास्ट में हैड लगता है ऑक्सिलरी, साइंस हैज लगता है सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी। हाँ सिंपल, ये तो बोल रहा हूं तब से। साइंस गिव्ड, gave us, science gave us many new inventions in the 19th century. ऐसी, we have reached the moon, this is correct. Yes, we have already reached the moon. Right now it is a truth. चांद पर हम जा चुके हैं। और ये बोले we have reached the moon on 22nd October 2008. No, यहाँ पे अगर एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया तो सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे? we reached the moon on 22nd October 2008. ठीक है, got it? विद मेन वर्ब हैव, अगर मेन वर्ब हैव है तो हैव का V3 क्या होता है? हैड। अब बताओ, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ये गलत है, मैं पहले ही बता देता हूं, फर्जी में उस पर टाइम वेस्ट ना करें। क्यों गलत है? आई हैव हैड, बिफोर दे केम, पास्ट में बता रहा हूं कि पास्ट में हैड माय फूड। ये किसको समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला जो हैड है ना बेटा, ये मेन वर्ब है, ये V3 है, या V2 भी हो सकता है हैव का, तो आई हैड माय फूड अपने आप में सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें हैड जो है वो V2 फॉर्म में लगा हुआ है, और V2 फॉर्म होता है डिड प्लस V1, तो हैड क्या है? डिड प्लस हैव। इसका अगर नेगेटिव बनाऊंगा मैं, आई हैड माई फूड का नेगेटिव बनाऊंगा तो बोलूंगा आई डिड नॉट हैव माई फूड, तो डिड बाहर निकला है, डिड जो बाहर निकला है ये मुझे बता रहा है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मुझे पास्ट परफेक्ट चाहिए, क्योंकि दे केम ऑलरेडी सिंपल पास्ट है, उससे पहले मैं बोल रहा हूं कुछ हो चुका था, हो चुका था परफेक्ट पास्ट में होना चाहिए, तो आई हैड होगा, ये वाला हैड ऑक्सिलरी है सिंपल पास्ट का, और ये वाला ऑक्सिलरी है, ये वाला मेन वर्ब है V3 हैव का, मतलब खाना। मेक सेंस? और रिसेंटली ऑलरेडी नेट के साथ यूज होता है, मैं बता चुका हूं आपको, सो फार के साथ येट सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, हैज द पोस्टमैन कम येट, नो द पोस्टमैन हैज नॉट येट अराइव्ड, यस द पोस्टमैन हैज ऑलरेडी कम, है ना, पॉजिटिव में ऑलरेडी बन जाता है वो येट की जगह। परफेक्ट प्रेजेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मॉडल इन द परफेक्ट फॉर्म, सिंस प्लस सिंपल पास्ट। अच्छा, परफेक्ट प्रेजेंट की जगह कोई मॉडल भी हो सकता है वहां पे, आई हैव हैड माय फूड, आई विल हैव हैड माय फूड, जैसे फ्यूचर टेंस होता है ना, जो फ्यूचर आई विल हैव, उसमें देखेंगे विल की जगह कोई भी मॉडल भी लग सकता है, तो उसमें फिर सिंस प्लस सिंपल पास्ट लगेगा, सिंस ही केम आई हैव बीन डूइंग समथिंग, आई हैव डन समथिंग। देखो यहाँ पे जैसे आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट भारत,
जब से उसने छोड़ा है आई हैवंट सीन हिम। दे मे हैव ग्रोन, यहाँ पे मॉडल लगा हुआ है देखो एक और, है ना, मे हैव ग्रोन सिंस शी लास्ट सॉ हिम। सिंस के बाद जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, और मेन जो क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। दिख रहा है आपको? सिंस ही जॉइन द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। सिंस के यहाँ पे दो मतलब चल रहे हैं, टाइम का भी चल रहा है, टाइम का ही चल रहा है। एक सिंस का बिकॉज भी हो सकता है, सिंस ही लेफ्ट भारत, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट भारत। यहाँ पे दो मतलब निकल सकते हैं इसके, मैंने उसको नहीं मिला जब से वो उसने भारत छोड़ा है, मैं उससे नहीं मिला क्योंकि उसने भारत छोड़ा है। समझ रहे हैं? तो सिंस के दोनों मतलब निकल सकते हैं यहाँ पे, तब से और क्योंकि। तो आप बनाओ अपने अपने सेंटेंस जरा इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सिंस वाला पहले भी आ सकता है, तब कॉमा लगेगा फिर और मेन क्लॉज आएगा, मेन क्लॉज पहले आ सकता है और फिर सिंस के बाद क्लॉज आ जाएगा। देखो अब बेसिकली मतलब इसका यह है कि तब से ऐसा नहीं किया है या इसलिए ऐसा नहीं किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। आई हैवंट आर्ग्यूड विद एनीवन सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग फिलॉसफी। और बताओ कोई? राम हैज डन हिज वर्क सिंस ही लेफ्ट स्कूल। ठीक है, मतलब लॉजिकली इट डजंट फिट देयर, ग्रामेटिकली इट्स नॉट इनकरेक्ट। राम हैजंट डन हिज वर्क होता ज्यादा अच्छा होता ना, सिंस ही लेफ्ट स्कूल, सिंस ही लेफ्ट स्कूल। राम हैज नॉट बीन स्टडीइंग सिंस ही लेफ्ट स्कूल, और राम हैज बीन स्टडीइंग रियली हार्ड सिंस ही जॉइंड स्कूल। कुछ उसका थोड़ा ना एग्जैक्टली थोड़ा उसका समझने के स्तर पे, उसके मीनिंग के स्तर पे भी उसका कुछ निकलना चाहिए ना निष्कर्ष, सिर्फ ग्रामर सही से नहीं। और कोई? एनीवन एल्स? यू आर ट्राइंग टू मेक अ सेंटेंस ऑफ दिस फॉर्मेट where the main clause is in the perfect present tense, and then there is a since and a simple past tense, the subordinate clause. I haven't talked to him since he betrayed me. Very good. I haven't talked to him since he betrayed me. जब से उसने मुझे धोखा दिया तब से मैंने उससे बात नहीं की है। Since I have learned English, since I have learned English नहीं, since के बाद जो है simple past है, since I learned English. Again? Since I learned English, I have not missed any. Very good. Since I learned English, I have not missed any exam. ठीक है, और बताओ? Anyone else? So we'll move ahead then, if nobody else. You've got the past perfect का structure. Past perfect का structure is very simple. Only one auxiliary. Doesn't matter what subject. Subject plus had plus you can put a not here. You can put a V3 again. पास्ट परफेक्ट में लग वही सब सकता है, ऑब्जेक्ट भी लग सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी लग सकता है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन भी लग सकता है, पर बात यह है कि पास्ट परफेक्ट यूज होता था सिंपल पास्ट के साथ, कि ऐसा होने से पहले ऐसा हो चुका था, या पास्ट में किसी समय से पहले ऐसा हो चुका था। कि आई हैड ऑलरेडी गॉन टू द मार्केट बिफोर 6 o'clock, आई हैड ऑलरेडी गॉन टू द मार्केट बिफोर दे केम। यस, ऑलराइट। इसी में सब्जेक्ट को मैं इंटेरोगेटिव बना सकता हूं। इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? वही हु, व्हिच, व्हाट, हुज के आगे कोई डॉट डॉट भी लग सकता है, कुछ आगे उस पे लग सकता है। ये एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। हु प्रोनाउन है, व्हाट मूवी, व्हिच मूवी इज बेटर। प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह कभी कभी एक्ट करता है, बट इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी करेक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। व्हाट मूवी, व्हाट वर्क, विच वर्क, व्हाट वर्क। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तो वो इंटरोगेटिव नहीं हुआ ना बेटा, क्वेश्चन कहां से बनाएगा? फिर वो इंटरोगेटिव सब्जेक्ट थोड़ी ना बनेगा। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तो कुछ भी नहीं है, वो तो अकेला बस ऐसे खड़ा है, ये है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन व्हाट, दैट्स इट। इट एक्ट्स एज नथिंग एल्स, इट जस्ट एक्ट्स एज एन एक्सक्लेमेशन, दैट्स इट। यहां पे हम डिस्कवर कर रहे हैं इंटरोगेटिव सब्जेक्ट्स। हु अगर लगेगा ना, हु के आगे कोई और वर्ड नहीं लग सकता, कोई नाउन नहीं लग सकता, तो हु सिर्फ प्रोनाउन की तरह ही एक्ट करता है। विच जो है, विच अपने आप में प्रोनाउन भी बन सकता है, पर विच बॉटल कह के आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो किसी और नाउन को, है ना। विच ऑफ दीज बोलूंगा तो विच मेन सब्जेक्ट है, वो प्रोनाउन है। विच बॉटल बोला तो विच एडजेक्टिव बन गया।
तो विच एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ऐसे ही व्हाट भी एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, whose भी प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। what as an adjective is not usually used, I think, in formal English, like what paper, so which paper is better there, है ना? Instead of saying that what paper or what work is left, it's better to say which work is still left. Whom cannot be used as a subject, beta. How can whom be used as a subject? Whom is an object. Whom object का आंसर देता है। With whom are you talking? तो you है ना सब्जेक्ट। आपने कहा with whom are you talking, उसमें आपने आर को यू से पहले उठा के रख दिया। वो दूसरा तरीका है इंटरोगेटिव बनाने का, जिसमें आप WH वर्ड डाल रहे हो पहले। इस WH वर्ड में एडवर्ब्स आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट केस वाले इंटरोगेटिव्स आ सकते हैं, with whom जैसे, है ना? whom are you talking to, फॉर एग्जाम्पल। You get it? तो तब क्या होगा, तब आपको पहले ऑक्सिलरी लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे। तो सब्जेक्ट है वहां पे, यहां पे सब्जेक्ट ही इंटरोगेटिव बन रहा है, यही सब्जेक्ट है। यू गेट इट? एवरीबडी, एनीबडी, सब्जेक्ट। देन यू कैन पुट अ नॉट if you want to make it a negative interrogative, then a V3, all of those shenanigans and a question mark at the end. Yes, that's past perfect for you. Stand by me, मेरा साथ देना। क्यों? Where did that come from? Stand by me, it's a song. Darling, darling, stand by me. उठा के ले जाओ बेटा, 4 लोग आए हो ना, एक अकेले से तो नहीं जाएगा। 2 आए, अबे बोल, ठीक है, पकड़ के ले जाओ, धर लो। I saw him before he stopped the car. कौन बताएगा क्या गलत है? अबे वहीं लिखा है कैसा गलत है? अबे यार पूरा खत्म हो गया यार वो। चल, आई सॉ गलत है ये, बिफोर ये सिंपल पास्ट है, उससे पहले कोई चीज हो चुकी थी मतलब पास्ट परफेक्ट, समझ रहे? भाई बिफोर ही स्टूड अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड, ये मेन है। द रॉबर फ्लेड बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड। ही अंडरस्टूड एनीथिंग, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। पास्ट में कोई चीज हुई थी, उससे पहले कुछ और हो चुका था, पास्ट परफेक्ट होगा वो, है बेटा? फ्लेड भाग गया, हैड फ्लेड, फ्ली, टू फ्ली, टू फ्ली। FLEA, फ्ली इज जो जू लगती है उनको, कुत्तों को शायद। और इज दैट अ टिक? आई थिंक दैट्स अ टिक। फ्ली इज अ जंपिंग insect, it jumps very far, maybe it sucks blood, maybe it does not. And flea market भी होती है। flea market I think means just a market where you get very cheap things. No, सड़क पे लगती है जो flea market, mostly in India you'll find flea markets. I don't know about फेरी बेटा, but sure, मतलब जैसे सब्जी मंडी लगी, मंडी होने से मंडी, हाट सॉर्ट ऑफ मंडी, पर बाहर सड़क पे लगी हुई है, ठेले वेले जो लगे हैं, सब्जी मंडी सब दिख रहा है। दैट्स अ फ्ली मार्केट, दैट्स FLEA मार्केट। बट फ्ली, FLEE, फ्ली इज भागना, टू फ्ली, उसका पास्ट टेंस है फ्लेड। यस, ही फ्लेड, ही हैड फ्लेड। फ्लेड V2 भी है, V3 भी है। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माय वर्क, नो, आई मेट हिम आफ्टर आई had, by the time I reached the theater the show had started, the show had already started, है ना? Yes, while Anand reached his village he found the news about him had preceded him. Yes, he found what? That the news about him had preceded him when Anand reached his village. ठीक है? Future perfect will have, इसमें पहला ऑक्सिलरी will है, सब्जेक्ट के बाद will के बाद यहां लगता है not, पहले ही ऑक्सिलरी के बाद लगेगा, फिर have है, फिर V3 है, उसके 3 वो है। will की जगह यहाँ पे can और may को छोड़ के कोई भी मॉडल चल सकता है। I could have played, I might have played, I would have played, I should have played, I must have played, I ought to have played, I had better played, I had better have played, I had better have played, I had better भी यूज नहीं होगा बेटा, I'd better have, I'd better not have played, हाँ, he had better not have done something, he'd better have done his homework, यूज होगा, बिल्कुल होगा। I used to play, no, I used to के साथ भी नहीं लगेगा, I used to have played, I used to have been playing,
No, used to also we can't be used. I used to have played. I used to play. I am used to playing. That's another thing. Am is the main verb. Used to is not the auxiliary there. The used is the am is the auxiliary. Used is the main verb. I'm used to playing. I used to have played is incorrect. Used to can't be used as well. What else was there? Need. I need not have played. I dare not have played. It's correct. So can, may, and used to will not be used. Very good. We're adding one more to it. We get better as we proceed. और यही सब्जेक्ट को आप इंटेरोगेटिव बना सकते हो. वही इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट्स हैं who, whose, which, what. कब लगेगा वह? जब विल को हम पहले लगा दें, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर नॉट चाहे लगाएं ना लगाएं, फिर हैव लगाएं, फिर V3 लगाएं, इसको क्वेश्चन बनाएं. यहां पे जो WH वर्ड लगेगा, इसमें या तो कोई ये एडवर्ब हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट प्लेस का इंटेरोगेटिव हो सकता है. यहां लग सकता है वेयर विल शी नॉट हैव buried the treasure already. How about that? Yes, do you get it? Yes? By then. फ्यूचर परफेक्ट के साथ एक चीज लगती है by then. ये एडवर्ब क्वालिफिकेशन ज्यादातर लगता है by then. Where will she be by then? हाँ, by तब तक क्या हो चुका होगा? तब तक क्या चुका होगा? हो चुका होगा. I will have done my work by then. I will have done my work when you arrive. और when और if के आगे जो लगेगा वो सिंपल प्रेजेंट लगेगा उसमें. When you arrive. I will have done my work when you arrive. I had done my work when you arrived. I have already done my work as you arrive. Oh, as you arrive, I have done my work. I've already done my work. You're here, I've done my work. उसको उसके साथ वो ऐसा नहीं लगेगा जैसा वैसा कंडीशनल सेंटेंस पास्ट और फ्यूचर में लग रहे हैं. I will have done my work when you arrive. I had done my work when you arrived. I have done my work already. And you have arrived. Both are simple. Both are perfect present there. Make sense? ये देखो, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन सिंपल प्रेजेंट लग रहा है फ्यूचर परफेक्ट के साथ, जैसे मैंने भी आपको बोला, और पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट लग रहा है ना. फ्यूचर परफेक्ट के साथ लगता नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगता नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता नहीं है. उसमें दोनों प्रेजेंट परफेक्ट बनेंगे. बाय द टाइम की कोई बात ही नहीं उसमें, तब तक हो चुका है. उसमें अभी बोल रहे हैं कि अभी तक हो चुका है, बस उसमें प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है जब बोला जा रहा है उस टाइम के तक हो चुका है. Try making a sentence with one each of these, at least a couple of you. Let's see. By the time, when, before, after, all of these will work there, है ना? It doesn't necessarily have to be by the time. Maybe when I reach the station, after I reach the station, before I reach the station, the train will have left. So you by the time नहीं बोलोगे फिर. You will say by 25th January, but then you're not using a tense, no. They're using by as a preposition, and then you're not joining another simple present. तो वैसे भी गलत हो जाएगा. आप डेट अगर बोलोगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाओगे उसको? फिर आपने बाय द टाइम को कंजंक्शन की तरह नहीं, प्रेपोजिशन की तरह यूज किया है. आपने एक नाउन को जोड़ा है क्लॉज से. हमें क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना है, कंजंक्शन बनाना है अभी. व्हेन, बिफोर, वो सब चीजें है ना. कम ऑन यार. बाय द टाइम व्हेन दोनों यूज नहीं होंगे. या तो by the time you reach the game will have been over. नहीं, will have been over. Yes. देखो, by the time you reach आप कह रहे हो by the time simple present you reach, ये तो फ्यूचर परफेक्ट में होना है ना. The game will have been over. Over being an adjective there, let's say. By the time why you have seen him, सिंपल प्रेजेंट बनाना है बेटा. सॉ क्यों? सिंपल प्रेजेंट बनाना है बेटा, पास्ट नहीं. बाय द टाइम यू सी हिम, ही हैड ऑलरेडी. बेटा फ्यूचर आप ये बना रहे हो. बाय द टाइम यू सॉ हिम ही हैड ऑलरेडी. ये वाला नहीं बनाना, पहले ये बनाना है. बाय द टाइम यू सी हिम ही विल हैव. अगेन
वेरी गुड। और ये विल की जगह कोई भी वो चल सकता है मोडल, एक्सेप्ट can, may and used to. Yes, yes. He might have done. By the time you see him, he might have done something that you shouldn't know about. है ना? Right? By the time you saw him, he had done something. वहां पे नहीं यूज हो सकता क्योंकि ये विल को चेंज कर रहा है। यहाँ पे विल कहीं है ही नहीं, यहाँ पे कोई मॉडल है ही नहीं जिसको वो रिप्लेस करेगा। यस, मेक सेंस? यस, आई थिंक इट डज। द मोर आई टीच, द मोर इट मेक्स सेंस टू मी। Obviously, it must make more sense to you. I never taught this before. Well, I have taught this before, but not like I just did. Eh? Yes, exactly. It's just crazy how the same thing can be so different every time you approach it. Beautiful. Human growth, human intellect, it's just a beautiful thing to have. You're lucky being able to consume all of this and live in this age. Make full use of it. Hone your faculties, your capacities, your capabilities. Increase your skills, become better at everything that you can do. Humanly is possible, so that you can live the most from this limited life that we have. Get the most from this limited life that we have. That's that for today. I've been Anmol, your guide on this journey through the English language and association mark tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.